के रबाब पर महारत हासिल रखने वाले अशफाक हमीद भट्ट को दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अशफाक हमीद भट्ट को यह अवार्ड 22 जनवरी को सदर जमहूरिया हिंद के हाथों मिला। अवार्ड मिलने के बाद अशफाक हमीद भट्ट ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर बच्चों ने अपनी कामयाबियों की तफसीलात बताई और वजीर आजम से कई सवालात भी पूछे। गैर मामूली सलाहियतों का जादू हर किसी के पास नहीं होता और जिनके पास होता है उन्हें दुनिया गर्दानती है। न सिर्फ गर्दानती है बल्कि उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। इसीलिए अशफाक हमीद भट्ट को 22 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। इस कला के लिए आपको भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 13वें कश्मीर फेस्टिवल और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भी आपकी प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया है। इस विधा में आपकी निपुणता के लिए आपको वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अशफाक हमीद भट्ट अपने नन्हे हाथों से जो जादूगरी करते हैं उससे रूह को सुकून और ताजगी पहुंचती है। अशफाक हमीद भट्ट का ताल्लुक जिला बारामुल्ला के करेरी से है। अशफाक हमीद गैर मामूली रबाब बजाने और इस रिवायती फन को कौमी सतह पर फरोग देने की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। इससे कबल इन्हें 13वीं कश्मीर फेस्टिवल और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के दौरान पहचान मिली, जहां इन्हें एनजीओ सरहद ने भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 से नवाजा था। अवार्ड मिलने की खुशी में अशफाक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। अशफाक भट्ट ने कहा कि अगरचे उन्होंने नई दिल्ली में G20 इख्तितामी इजलास समेत कौमी सतह पर कई मौके पर परफॉर्म किया, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन्हें इस अवार्ड के लिए नामजद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक मौसीकी के घराने से है, जहां उनके दादा एक लीजेंड रबाब फनकार थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये फन अपने वालिद से सीखा है और वो पढ़ाई के साथ साथ रबाब बजाने में भी मेहनत करते हैं। अशफाक के वालिद अब्दुल हमीद भट्ट ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके बच्चे ने पूरे इलाके और जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। ये चमत्कार हुआ है और इंशाल्लाह दूसरी बार हम कोशिश में भी है क्योंकि हम खानदानी आर्टिस्ट है। हम रोज मतलब जब टूर पर जाते सोचते नया कुछ न कुछ हो जाए और इंशाल्लाह इस बार हमारी बहुत खुशी आई थी इस साल। मुझे अवार्ड आर्ट एंड कल्चर में मिला है। मैं एक रबाब नवाज हूँ। मैं खानदानी हूँ। हम 3-4 पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। मुझे 5-6 साल हुए रबाब को बजाते हुए। मैंने अपने घर से सीखा, अपने फादर से। मैंने पहली परफॉर्मेंस मेरी 2020 में पुणे में हुई। वहाँ पर मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया, जो कि भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड है। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बहुत सारी जगह परफॉर्मेंस की, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में परफॉर्मेंस की। वहाँ से मैंने जब नरेंद्र मोदी जी से बात करी तो मैंने उनसे कहा कि मतलब जो हमारा कश्मीर का जो कल्चर है, मतलब जैसे रोफ डांस है ना, मतलब आप उसको जानते होंगे, रोफ डांस को आपने देखा ही होगा, तो उसके बारे में कुछ कहिए, कुछ अल्फाज। वो मतलब कैसा, आपको क्या पसंद आता है? उन्होंने बोला मतलब ये मुझको मतलब बहुत पसंद आता है। इसके बारे में बोला ये मतलब बहुत अच्छा है। और मतलब फिर मेरे पापा ने भी उनसे बात की कि मतलब सूफी सॉन्ग्स के बारे में उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चों को दिया जाता है। अशफाक हमीद भट्ट को आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी के लिए मुंतखब किया गया। इस विधा में आपकी निपुणता के लिए आपको वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अवार्ड हासिल करने वालों को 23 जनवरी 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। वजीर आजम से मुलाकात के बाद
अवार्ड हासिल करने के बाद अब अशफाक हमीद भट्ट समेत दिगर अवार्डीज 26 जनवरी की तकरीब के दौरान खुसूसी झांकी में शरीक होंगे। सज्जाद मीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के साथ सर्दी का सितम जारी है। जम्मू में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी धीमी पड़ गई है। ट्रेनों की आमदोरफ्त पर इसका असर देखा जा रहा है। जम्मू पहुंचने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें लेट चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनवरी के आखिर तक सर्दी कुछ कम हो सकती है। और हमारे रिपोर्टर राजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। राजन, आज मौसम का मिजाज कैसा है? कितना असर पड़ रहा है लोगों की डे टू डे लाइफ पर? जी देखिए विशाल, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है मौसम में। वैसे ही मौसम खुश्क बना हुआ है। इस वक्त भी सुबह के वक्त काफ़ी घनी जो धुंध है वो छाई हुई है और इससे जो इम्पैक्ट है वो आम जनजीवन है उस पर आया है। इस वक्त शदीद सर्दी है और जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिससे आम लोगों का जो यहाँ पे चल पाना और सुबह कामकाज पे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा था कि कुछ जो राहत है वो जनवरी के अंतिम जो हफ्ते में आ सकती है, तो ये उम्मीद लगाई गई है कि शायद 27 या 28 तारीख को जो है बरसात हो सकती है। जब बरसात होगी तो कम से कम धुंध से जो है वो निजात मिलेगी। लोगों को ज़्यादा मुश्किल ठंड से नहीं है, जो कि धुंध से है, क्योंकि जो धुंध का मौसम है उसमें ठंड जो है वो ज़्यादा लगती है। जो वैक्यूम बन जाता है उससे जो है लोगों को काफ़ी बीमारियां जो हैं वो होने का अंदेशा हो जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो यातायात पे भी आता है, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेन्स हैं वो भी लेट आ रही हैं। चाहे वो उत्तर संपर्क क्रांति है, शालीमार एक्सप्रेस है, जम्मू एक्सप्रेस है, कई ऐसी ट्रेन है जो 1-1.5-2 घंटे भी लेट यहाँ पे पहुँच रही हैं, जिससे यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं आने वाले या जाने वाले दोनों को दिक्कतें आ रही हैं। और उसके साथ साथ हवाई यातायात पे भी इसका इम्पैक्ट आया है, क्योंकि कई जो फ्लाइट्स आने वाली या जाने वाली हैं दोनों डेज से जो है अराइवल और उनका डिपार्चर हो रहा है। तो ऐसे में जो आम जिंदगी है उस पे इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिखने में आया है। सुबह के वक्त बहुत मुश्किलें जो हैं लोगों को आती हैं। सर्दी से बचते हुए अलाव जला के लोग बचते हुए दिखाई देते हैं, और जिसके पास अलाव नहीं है या अलाव नहीं जला पाता है उनके लिए काफ़ी मुश्किल है इस धुंध में और इस सर्दी में जो है अपने काम काज पर निकलना। और कई तरह की बीमारियां जो हैं वो लोगों को पेश आ रही हैं। अब इसको देखते हुए हालांकि छुट्टियां भी आगे कर दी गई हैं। 27 जनवरी तक जो है छुट्टियां हैं स्कूल में, वो 28 को जाना है। लेकिन अगर मौसम तब्दील नहीं होता है और इसी तरह ठंड जो है वो देखने में आती है तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह 3 दफ़ा जो छुट्टियाँ हैं उसको एक्सटेंड किया गया है, आगे भी छुट्टियाँ बच्चों की एक्सटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी सर्दी में बच्चे जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त जो है कोई भी माँ बाप भी नहीं चाहेंगे और स्कूल वाले भी नहीं चाहेंगे कि जब एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च में उससे पहले जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाएं। तो अब देखना होगा कि आप वाकई ही 27 तारीख को मौसम में तब्दीली आती है या ऐसा ही धुंध वाला मौसम जो है वो बना रहता है। जी विशाल। जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि आखिर कितनी तब्दीली इसमें आ सकती है। और हालांकि जो वादी की बात करें अगर राजन, यानी कि कश्मीर की तरफ का मामला ये है, श्रीनगर में वहाँ बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, उसको लेकर के काफ़ी चिंताएं बढ़ गई हैं कि आने वाले दिनों में खासतौर से मौसम सरमा में इसका कितना असर पड़ सकता है। लेकिन जम्मू में फिलहाल धुंध का साया है, आप बता रहे हैं, और सर्दी में कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह NH1 नाराबल से उड़ी तक जारी तामीराती और सड़क की तौसी करने की सरगर्मियों का मुकम्मल जायजा लिया। दौरे के दौरान DDC और अफसरान की एक टीम ने तामीराती मकामात का जामे मुआयना किया। अफसरान ने DDC को मौजूदा सूरत हाल, पेशरफ्त, मुतवक्किल टाइमलाइन, रुकावटों और जारी तामीराती सरगर्मियों से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल एक तफसीली जायजा फराहम किया। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए DDC ने मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट पर काम को तेज करें और इसे मुकर्ररा मुद्दत पे मुकम्मल करें।
आपका श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे है, तो उसके जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, तो हमारे साथ BRO हमने एक जॉइंट टीम बनाई है। इसमें हमारे SC साहब भी है, PWD RNB के हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं और हमारे BRO के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लोगों से रिक्वेस्ट करता है, देखिए जो ये हाईवे है, इस हाईवे के जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग होंगे। आप देखेंगे जैसे ये रोड बनेगा, बेशक 2-3 साल हमें तकलीफ़ आएगी जब तक ये रोड बनेगा, पर एक बार ये रोड बनेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एरिया से, आप रिमोटेस्ट एरिया उरी भी ले लें, उरी से हमारी श्रीनगर की जर्नी मोर देन 1 आवर कम हो जाएगी। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारी आवाम है कि हमारे टनबर्ग से सियाहती मकाम तक एक ATV यानी ऑल ट्रेन व्हीकल्स रैली का भी इंतजाम किया गया है। रैली का इफ्तिताह ARTO बारामूला मुअज्जम अली ने तहसीलदार टनबर्ग जावेद अहमद और SDPO फैजान अली की मौजूदगी में किया। लोग सड़क की हिफाजत के पैगाम से मुज़य्यन प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे। इस मौके पर असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मुअज्जम अली ने ATV ड्राइवरों को अहम हिफाजती उसूलों के बारे में आगाह किया। उन्होंने खासतौर पर बर्फ से ढके हुए खतरों में महसूस यानी इस ऐसे खित्तों में मखसूस रास्तों पर अमल करने और महफूज रफ्तार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। सठा शुक्र गुजार क्या बूझ सम हाल वनकस पैसेंजर क्या गाड़ी अत मज गाम पे अति मोज बेन ग जबरदस्त मुश्किलात मन नरेगा अड़ पे गाड़ी सह बुद्रकूट 5 गाम पे अति या नरेगा अड़ मे नीर गनवी गाड़ी तो 5 गाम पे मंजे अति आ क्या सठा शुक्र गुजार RT साहबन बूझ सम हाल। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे ज़िले में जितने भी टाउन्स हैं, चाहे टंगमर्ग है, उड़ी है, पटन है, सोपोर और बारामूला में ऑलरेडी हमने किए और भी करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर टाउन में हम आए और रोड सेफ्टी इवेंट्स करें। आज हमने रखा था कि टंगमर्ग में करेंगे, और टंगमर्ग की एक खासियत ये है कि ये जो हमारे ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं ATVs, ये आप देखेंगे कि सिर्फ पूरे हमारे JNK में सिर्फ यहीं पे टंगमर्ग में आपको मिलते हैं या और गुलमर्ग में मिलते हैं। तो हमने सोचा कि हम एक ATV रैली रखेंगे यहाँ पे, रोड सेफ्टी ATV रैली। तो जो आपने देखा कि अभी तहसीलदार साहब और SDPO साहब भी मेरे साथ थे, फ्लैग ऑफ हमने ATV रैली की, तो उनमें रोड सेफ्टी मैसेजेस बैनर्स लगे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ से वो जाएंगे, थोड़ा सा लोग और ड्राइवर्स और रोड यूज़र्स अवेयर हो जाएंगे वो सेफ्टी में, रोड सेफ्टी में। श्रीनगर बारामूला 4 लेन नेशनल हाईवे बनाने पर संगपुरा में कुछ मकामी लोगों ने एतराज जताते हुए कहा कि इन्हें अराजी का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे इन्हें परेशानी लाहक हो गई है। इन लोगों का कहना है कि वो सदियों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, अब इन्हें अपनी अराजी से बगैर मुआवजा महरूम किया जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है, ताहम इन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं दिया जा रहा। इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि इन्हें अराजी का मुआवजा दिया जाए। गो हथ वरी बसान जनाब, हथस वरियस पे वनस दपान यह इलीगल, इलीगल गो हथ वरी बुढ़ बबन हूं जमीन। मे करीम गोरनी पे तम सस मोल सुन, तम सस मोल पे गो वरस त इंतकाल, पे गई जनाब पटवार नश, पटवारों तुत नमो दोप तुम इंतकाल तुम नी ना अत मज दुख 2 गरन 2-3 गरन अमे नंबर मज सनिस गरा दपान टाइटल अनो गरा बना क्या अनो अत पोस आमत त्रावान कहें जमीन अत विदावती हूँ ना तहसीलदार मन नायब तहसीलदार मन कह मन अे खता कुर्ता 4 फीट वुन बदले 4 फीट वुन तुम प्रॉपर्टी कूचा तुम दियो नुकसान यह क्या 2 वरी बड़न बड़न दितुक ये करू किस्म कर इंतकाल रोपी खे यह क्या दलील कुछ वजह। मेरा असेसमेंट आज तक पेंडिंग था, इन्होंने मेरा स्ट्रक्चर इन्होंने मिसिंग रखा है, जबकि तहसीलदार साहब ने भी लिख के दे दिया आपका मिसिंग है, सबों ने लिख के दे दिया मेरा मिसिंग है। अब जाके मैंने एक जूता मेरा फट गया बारामूला जाते जाते, उसके बाद मैं मजबूर हो गया, मैंने कोर्ट में फैसला डाल दिया। तब भी मुझे अभी 4x4 से कह रहे कि आप उठा लो, विदाउट कंपनसेशन नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, और मुझे बोल रहे कह रहे खाली कंपनसेशन दे दे मैं उठा लूँगा। अभी उसमें क्या ये मुझे कह रहे कंपनसेशन के बगैर दे दो। मैं एक ऊंची खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, और ये बड़े बड़े लोगों को दे दिया सारे पैसे, हमें बोलते हैं ऐसे ज्यादा पैसे, हमें रोज ये तंग करते हैं। नायब तहसीलदार साहब आ रहे हैं कि वो हटा लो, अभी भी नायब तहसीलदार साहब कह रहे क्या इसको हटा लो।
उसने कहा रिक्वेस्ट करूँगा आपकी वसत से कि मुझे मुआवजा दिला दे और मैं हटा लूँगा, क्योंकि मेरा कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी सर्दी में फैमिली लेके मैं कहाँ जाऊँगा? 2-4 ये टाइटल का इशू है, वो रेवेन्यू का इशू है, वो एसडीएम साहब को पता है, वो उसमें प्रोसेस कर रहे हैं। एक सेपरेट इशू है, तो इसके लिए हम लोग डिटेल में एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि इशू रेवेन्यू का है, टाइटल का है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंच में मैं डायरेक्टली बोलूँ। इसमें ऑलरेडी एक डिटेल इंक्वायरी करेंगे, क्या हो सकता है उसमें आगे आप बताएंगे। अवाम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ये ज़िला इंतज़ामिया के साथ सपोर्ट करें। स्पेशली कई लोगों ने जिन्होंने कॉम्पनसेशन ले लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्ट्रक्चर्स वॉलंटरली हटा दें, सो दैट हमारी जो एजेंसी है वो वहाँ पर काम शुरू करे। और जिला पुलवामा के अकहाल और सहपुरा इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाल ही में तामीर की गई सड़क पर दोबारा खुदाई करने से अवामी हलकों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। PMGSY के तहत हाल ही में इस रोड की तामीर अमल में लाकर इस पर मैकडम बिछाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से BSNL की जानिब से सड़क की खुदाई शुरू की गई है, जिसमें सड़क की हालत दोबारा खस्ता हो रही है। और कसीर रकम खर्च करके जहां PMGSY ने सड़क की तामीर अमल में लाया था, ताहम मुअल्लका महकमे की अदम तवज्जुही के सबब सड़क की हालत दोबारा खस्ता हो रही है। पहले ये खोदना ही था, यहाँ पे फाइबर बिछानी थी, तो पहले फाइबर बिछाते बाद में रोड बनाते। खाली 2 महीने हो गए रोड को बनाए हुए, तो अब आगे ये देखो, आप खुद देखो क्या हालत इन्होंने यहाँ रोड की है। तो अब अगर गवर्नमेंट को ये पैसा ज़ाया ही करना होता तो किसी और काम में लगा देते। 2 महीने हो गए खाली रोड। मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है, मेहरबानी करके ज़रा देखिए, इनके पास परमिशन है, इलीगली ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी भी जानकारी है, इनके पास कोई लीगल अथॉरिटीज़ नहीं है इसके लिए कि ये रोड को खोल सके। इसलिए हम त्रित खाली मैकडम त्रतिस डिपार्टमेंट भी दे ब्या डिपार्टमेंट वाल ये गान खाली सड़क खाली 14 फुट सड़क ये मतलब सड़क। अगर इन यह कर तेल काम कर मैकडम ब्रोट बन जाए, मैकडम ब्रोट कर जाए यहां ये अगर इन कर जाए अमे ब्रोट गई खाली 10 दह बनमतिस, यह खाली लकुट रोड गई खाली 10 दह बनमतिस। रेलवे स्टेशन बडगाम में उत्तरी रेलवे यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में भारी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत करके इंसाफ के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों का कहना है कि इनके साथ रेलवे पोस्ट बडगाम की जानिब से जबरदस्ती की जा रही है। इनका यह भी कहना है कि मसला यूनियन और उनके एक अफसर के साथ है, मगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक एम्प्लॉय हमारा नितिन कुमार नाम है उसका, वो बाहर का रहने वाला, 3 साल से वो यहाँ ड्यूटी कर रहा है। उसका एग्जाम है जम्मू में, उसका हायर ग्रेड का एग्जाम होता है। वो एग्जाम अपनी लीव जो है HRMS थ्रू हमारी एक ऐप है, अपने इंचार्ज को लीव देता है कि मुझे कल एग्जाम देने जाना है। वो इंचार्ज उसकी लीव कैंसिल कराता है कि आपको मैं लीव नहीं दूंगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय जहाँ चला जाता है, उसको वो एब्सेंट लगाता है। एब्सेंट के बाद वो जब वापस आता है दूसरे दिन, वो 3 दिन तक उसको हिरासमेंट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिलासपुर से हिट एंड रन का मामला आया सामने। बेकाबू कार चालक ने बाइक सवार और पैदल चल रहे युवक को रौंदा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जशपुर में हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने घरों को बनाया निशाना, घर में रखे धान को किया बर्बाद, इलाके में 10 हाथियों ने डाला डेरा। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक पिस्तौल, मैगजीन और तलवार और गुप्ती जैसे हथियार मिले हैं। बांसवाड़ा में लियो सर्किल के पास ट्रक में करंट से आग लग गई, आग से पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि पास में कोई भी मौजूद नहीं होने से जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में रोडवेज बस ने जीप को टक्कर मार दी, हादसे में जीप सवार महिला की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में गौहत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि 3 दिन पूर्व गौहत्या के मामले में एसपी अभिजीत सिंह के निर्देशन में टीम तैयार की गई थी। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई में मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, साथ ही 1.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद। प्रतापगढ़ में कार लूटने वाली गैंग का सरगना गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने उदयपुर और भीलवाड़ा में लूट की वारदात को दिया था अंजाम।
ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के तेनसिमानी जंगल से पुलिस ने मौके से बम बनाने का सामान किया बरामद। बेगूसराय के टेगड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर की हत्या। घटना के दौरान किसान अपने खेत से लौट रहा था घर। औरंगाबाद के कुटुंबा में शराब पीने को लेकर दो भाई के बीच विवाद। बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर की हत्या। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 20 मोबाइल समेत कई सामान बरामद। अखनूर के इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में पीएस अखनूर की पुलिस नाका पार्टी ने पन्नू चौक पर वाहनों का किया जांच। इनके दौरान पुलिस पार्टी ने कोडियावाला की ओर से आ रही एक ऑल्टो को रोका। ऑल्टो चालक ने मौके पर ही की भागने की कोशिश। स्टैनजेन लाकपा पार्षद ने संसद सदस्य जामयांग सेरिंग नामग्याल से की मुलाकात। दोनों ने स्टैनजेन डोलकर की रहस्यमय मौत से संबंधित मामले पर की चर्चा। अबामा पुलवामा में रियाज अहमद वागे के आवासीय घर में लग गई आग। आग लगने की घटना में 2 मंजिला आवासीय घर जलकर हो गया राख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख अपनी कदीम कुदरती खूबसूरती और मौसम सरमा के खेलों जैसे आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के लिए भी जाना जाता है। लद्दाख में मौसम सरमा के खेलों को फरोग देने के मकसद के साथ लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के दोस्तों के एक ग्रुप ने तश्कील दिया है। इन्होंने साल 2003 से टूर्नामेंट का इनेकाद शुरू किया है, जिसमें 3 साल से बच्चों को आइस स्केटिंग की कोचिंग दी गई है ताकि इनकी सलाहियतों को निखारा जा सके। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के नायब सदर तद्दुप ने बताया है कि पिछले 35 सालों से लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब लद्दाख में आइस हॉकी के खेलों को फरोग दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का बहुत ही अच्छा रोल है जो आइस हॉकी को इक्विपमेंट करने के लिए लद्दाख में, तो उसके बारे में क्या सकते हैं? विंटर स्पोर्ट्स क्लब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि विंटर क्लब ही जो है आइस हॉकी को प्रमोट किया है। तकरीबन 35 साल से विंटर स्पोर्ट्स क्लब इसी आइस हॉकी का या जो भी जितने भी है उसका ऑर्गेनाइज करने का और जो भी प्लेयर निकलने का, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ। आज मेहनत का रंग लाता है कि हमारे लद्दाख से 85 to 90% जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे नेशनल टीम में हमारे यहाँ से लद्दाख से सिलेक्ट होता है। बाकी जो विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने जितने भी आज तक किया, जैसे 35 साल पहले करजू में होता था, आया तो 70s में आर्मी के थ्रू आया, मगर 35 साल हुआ है विंटर क्लब ने बहुत इसको आगे बढ़ाया। जैसे कि बच्चों को कोचिंग कैंप देना, बच्चों को बाहर भेजना कोचिंग के लिए, तो उनके अपने बलबूते पर उस टाइम के जितने भी सीनियर हमारे मेंबर्स है विंटर स्पोर्ट्स। और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। तैयारियों की समीक्षा के लिए आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी भी पहुंचने वाले हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सरोज कफील। सरोज, किस तरह की तैयारियां चल रही है वहां? बिल्कुल विशाल, देखिए अभी बख्शी स्टेडियम में हम श्रीनगर के आप देख रहे होंगे ड्रेस रिहर्सल्स की तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ कंटिंजेंट्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनका इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कंटिंजेंट। और उसके मजीद अगर हम आगे चले तो काफी सारे अलग अलग जो कंटिंजेंट से इस वक्त रेडी हो रहे हैं। आज यहाँ पे ड्रेस रिहर्सल है। आपको बताऊं कि 15 अगस्त को बख्शी स्टेडियम में इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे परेड हुई थी, लेकिन उसके पहले जो 26 जनवरी था लास्ट ईयर, उस बार यहाँ पे परेड नहीं हुई थी क्योंकि जो बख्शी स्टेडियम है ये अंडर रेनोवेशन था उस वक्त। तो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे मुख्तलिफ कंटिंजेंट से खूबसूरत से उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स पहनी है, कलरफुल सी। और अभी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे जो ड्रेस रिहर्सल है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। और अभी सुनने में ये भी आया है कि डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी जो है वो भी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। एक जो प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग, वो यहाँ पे होगी। और अब जब हम 26 जनवरी की बात करते हैं, आर भटनागर जो है एलजी के एडवाइजर हैं, वो उस दिन यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में फ्लैग अनफर्ल करेंगे 26 जनवरी को। उसके मजीद अगर हम बात करें तो कुछ कल्चरल बैंड्स हैं यहाँ पे जो परफॉर्म करेंगे
और उनमें से कुछ कल्चरल बैंड्स जो हैं वो अभी यहाँ आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ कंटिजेंट्स है यहाँ पे। ये अभी आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कंटिजेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं IRP जो है वो है, विमेन विंग जो है उनका आप देख रहे होंगे वो भी इस वक्त रेडी है। तो कहीं ना कहीं उत्साह है। और इस बार आपको बता दूं खुशाइन खबर ये है, आपने देखा होगा डिवकॉम जो है डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी, उन्होंने एक ओपन इन्विटेशन दिया है लोगों को, कहा है कि अपने घरों से बाहर आए, खुली दावत दी है कि इस बार वो लोग रिपब्लिक डे पे शिरकत करें। और कहीं ना कहीं एक जो यहाँ माहौल बना रहता था कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे लोग बाहर नहीं आ पाते थे, वो माहौल कहीं ना कहीं चेंज होता दिख रहा है इस वक्त। और आप देख रहे होंगे उसी के कारण जो विजय कुमार बिदूरी है उन्होंने कहा है कि मैं खुला इनवाइट देता हूं, जितने भी यहाँ लोग आना चाहें इस बार आए अपने घरों से। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो रहता है, देखिए हम टीवी में अक्सर देखते हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जब आप लाइव देखते हैं इस तरीके की चीजें तो बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रहता है। ये आप देख सकते हैं JNK पुलिस का ARO के जिसे आप कहते हैं कि बैक पाइपर, ये उनका बैंड है। तो मुख्तलिफ बैंड्स हैं यहाँ पे इस वक्त तैयार हैं, फायर सर्विस का भी बैंड है। तो कहीं ना कहीं सब एक्साइटेड हैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो 26 जनवरी है वो सबके लिए प्रॉस्परस रहे। और उसके मजीद अगर आपको सिक्योरिटी की बात करें तो इस वक्त सिक्योरिटी जो है 3 टायर सिक्योरिटी ग्रिड लगाया है। आज कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे सुबह से ही चेकिंग चल रही है। रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है। और परसों शाम से ही यहाँ पे ड्रोन्स की सर्विलेंस चल रही थी। और अगर हम बात करें इस वक्त बाकी सिक्योरिटी की, आप देखें जो स्पेशली बख्शी स्टेडियम का इलाका है, इस इलाके को प्रॉपरली जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है परसों शाम से ही। और आज भी जब हम यहाँ स्टेडियम की तरफ आ रहे थे तो कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स थे जो यूजुअली नहीं रखे जाते हैं, इसी कारण कि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना हो। तो कुल मिला के अगर कहा जा सके तो एक बहुत ही खुशाइन माहौल है इस वक्त यहाँ पे। और कुछ ही देर में जो ये सारे कंटिजेंट्स है ये अभी स्टार्ट करने वाले हैं जो इनका ड्रेस रिहर्सल है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया सरोज तमाम जानकारी देने के लिए। काफ़ी खूबसूरत मनाजिर हैं, अच्छा दृश्य है चूँकि जिस तरह से वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और ये बताती हैं कि जब तैयारी का मंजर, तैयारी का दृश्य इस तरह का है तो जिस दिन ये वाकई परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो कितना खूबसूरत मंजर होगा। और जैसा आपने बताया कि बख्शी स्टेडियम में पहले ये नहीं हो पाया इस तरह का प्रोग्राम जब 26 जनवरी के मौके पर, लेकिन अब जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। और सब लोग बखूबी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से 26 जनवरी को जो है इसमें कुछ और रंग देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर को कई सौगात देने वाले हैं। वो नई दिल्ली से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पूर्व SRO 43 यानी 43 के तहत अनुकंपा नियुक्तियों के साथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही कुछ अन्य परियोजनाओं के अलावा बसों का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी जम्मू में इस समारोह में शामिल होंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम